अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने इस व्लॉग में बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स से मुतालिक, जिसके अंदर दो नाम बहुत ज़्यादा मशहूर चल रहे हैं। एक तो है अल्जेरियन बॉक्सर जो ट्रांसजेंडर है, ईमान खलीफ। आप सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म उठाकर देख लें, इस वक्त चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह उनका नाम टॉप ट्रेंडिंग में आ रहा है। और दूसरा नाम है मिस्र के शमशेर गनी के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली एथलीट निदा हाफिज का। तो टॉपिक पर आने से पहले सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ट्रिक्सी टॉक्स को सपोर्ट करें। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। अल्जेरिया की जो बॉक्सर हैं ईमान खलीफ, उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अपनी हरीफ को शिकस्त देकर मेडल अपना पक्का कर लिया है। ये अल्जेरिया के लिए 24 साल बाद होगा कि उन्होंने किसी बॉक्सिंग मुकाबले में अपना मेडल पक्का किया है। अलजायर की बॉक्सर ईमान खलीफ, जिन्हें इस वक्त हर तरफ से शदीद तनकीद का सामना है, लेकिन उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अपनी हंगरियन हरीफ को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और अल्जेरिया की जानिब से सन 2000 के बाद कोई ऐसी बॉक्सिंग एथलीट आई है जिसने ओलंपिक के मेडल के लिए क्वालिफाई कर लिया। यानी अगर अब ईमान जो है हार भी जाती है सेमीफाइनल में तो उनको ब्रॉन्ज मेडल तो यकीनी तौर पर मिलेगा। ईमान खलीफ ने क्वार्टर फाइनल में जिस हंगरियन हरीफ को शिकस्त दी, हमूरी, उन्होंने फाइट से पहले जो है तौहीन आमेज पोस्ट शेयर की थी, जिसमें आपने देखा होगा कि एक लड़की को दिखाया गया था और एक बराबर में उसके कोई जानवर नुमा इंसान बना के, बहुत स्ट्रॉन्ग सा, बॉडी की चौड़ी सी और सर पे सींग भी लगाए हुए थे। इस तरह की उन्होंने एक पोस्ट शेयर की जिस पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। जब वो मुकाबले के लिए रिंग में उतरी तो ईमान खलीफ को यूनानिमसली जो रेफरी थे उन्होंने 5-0 से कामयाब करा दिया। ईमान खलीफ जब फातेह करार पाई तो आपने देखा होगा जिस तरह उनकी आंखों से एकदम आंसू छलके और जिस जोश के साथ उन्होंने रिंग में जो है हाथ मारा था अपना। और मैच के बाद जब उनका मीडिया ने इंटरेक्शन हुई, मीडिया मीडिया से उन्होंने इंटरव्यू में बात की, तो उनका यही कहना था कि आईबीए ने जो है लास्ट ईयर उनके साथ नाइंसाफ़ी की थी और अल्लाह पाक ने उसी का सिला दिया उनको और वो इंशाल्लाह मेडल ज़रूर जीतेंगे। और उसके बाद उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया। दूसरी जानिब हम बात करते हैं ईमान खलीफ के वालिद अम्मार खलीफ की, जिन्होंने मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उनकी बेटी का जन्म मई 1999 में हुआ और उनकी बेटी लड़की ही पैदा हुई थी और उसकी परवरिश या उसका बचपन जो था वो सब लड़कियों की तरह ही है। उनके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम कवायद मौजूद है जिससे साबित होता है कि ईमान खलीफ एक लड़की है। उन्होंने अपनी बेटी को अल्जेरिया में तमाम खवातीन के लिए एक मिसाल करार दिया और उनका कहना है कि अल्लाह ने चाहा तो उनकी बेटी अल्जेरिया के लिए गोल्ड मेडल जीतेगी। अम्मार खलीफ का ये भी कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा मजबूत बनने का दर्ज दिया है और जो इटली की हरीफ उनके खिलाफ 46 सेकंड में नाकाम हुई, उस पर उन्होंने ये तबसरा किया कि वो इसीलिए नाकाम हुई क्योंकि वो ईमान खलीफ के आगे कमज़ोर थी और ईमान खलीफ एक मजबूत खातून है। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है मिस्र की शमशेर गनी के मुकाबलों में नुमाइंदगी करने वाली खातून निदा हाफिज का, जिन्होंने ये इंकशाफ किया कि वो 7 माह की हामला हुई हैं। उन्होंने अपने पहले मुकाबले में फेंसिंग में, जो शमशेर गनी के मुकाबले होते हैं तलवारबाजी जिनको आप कह सकते हैं, उन्होंने अपने पहले मुकाबले में अमरीकी हरीफ को शिकस्त दी। उसके बाद कोरिया से उनका मुकाबला था, कोरिया से वो राउंड ऑफ 16 में हार गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि वो 7 माह की हामला है और उन्होंने जो इसके बावजूद फाइट में हिस्सा लिया, इस पर उन्हें बेहद फख्र है। तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात है और सबकी तवज्जो निदा हाफिज की तरफ चली गई थी जब उन्होंने इंकशाफ किया कि वो 7 माह की प्रेग्नेंट है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो उसके अंदर मेरी फैमिली का भरपूर साथ था, मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया, फैमिली ने इजाज़त दी और ओलंपिक्स में उन्होंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की, उसको बड़ा फख्र करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ा मुश्किल सफ़र था, जज्बाती लिहाज से भी, जिस्मानी लिहाज से भी, क्योंकि ये ऐसा वक्त होता है जब औरत की जिसमें तब्दीलियाँ आ रही होती हैं और वो खुद भी महसूस करती है उन तमाम चीज़ों को, तब्दीलियों को। तो यकीनन ये बहुत बड़ा कारनामा है कि इतने बड़े आलमी लेवल पर वो प्रेग्नेंट होने के बावजूद उन्होंने हिस्सा लिया। और ये भी नहीं कि 1-2 माह की हुई और 2-4 माह की हो, 7 माह की प्रेग्नेंट हो रहा, मतलब बहुत बड़ी बात है। उन्होंने तीसरी मरतबा ओलंपिक में अपने मुल्क की नुमाइंदगी की थी और निदा हाफिज ने जिस तरह कारनामा अंजाम दिया है, मतलब ना सिर्फ उन्होंने मुकाबलों में हिस्सा लिया, ना सिर्फ अपने मुल्क की नुमाइंदगी की, बल्कि उन्होंने अपने पहले राउंड में भी कामयाबी हासिल की। फेंसिंग का खेल इतना आसान नहीं होता, बड़ी फुर्ती का काम होता है इसके अंदर, तलवारबाजी, क्योंकि जब सामने आपके हरीफ होता है तो उसकी भी कोशिश यही होती है कि वो आपको किसी तरह आउट क्लास करे।
तो निदा हाफिज ने जिस तरह गाना अंजाम दिया, बहुत जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी, उनको जितना सराहा जाए उतना कम है। और उनके लिए हम नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने बच्चे की भी उनके अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।